नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 4, 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 4। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है वर्ग समीकरण। क्या बोला जाता है? वर्ग समीकरण। चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसका मतलब देखो, समझ जाओ यहीं से। वर्ग वर्ग मतलब होता है जिस पर मैक्सिमम पावर हो दो की। कितने की हो? दो की। कैसे? देखो, इसका एक फॉर्म होता है। सबसे पहले फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? फॉर्म ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह इसका फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन जिस पर मैक्सिमम पावर दो की हो, अधिकतम घात दो की हो, मैक्सिमम पावर दो की हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ये फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें 3 एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2 एंड 4.3। हम तीनों एक्सरसाइज आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4.1 की। 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको कुछ इस टाइप के सवाल आएंगे कि आपको ये बताना है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ध्यान से देखिए। सपोज दैट एक सवाल लिखा है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ। अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसमें लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब a की वैल्यू क्या है बेटा? x, और b की वैल्यू क्या है? 1। तो अब यहाँ a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 बन जा 2, एक्स बन जा x, तो 2x आ गया। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में अब क्या लिखा हुआ है? 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करा, ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और इससे निकला हमारा, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो 2x बन जा 2x और 2 बन जा 2, माइनस 2 हो गया। मेरी कुछ पुरानी बातों को याद रखना, मैंने जो समझाया था अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी आ गया 2 बन जा 2, इसका मल्टीप्लाई करा और 2 बन जा 2x और 2 बन जा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और इसमें है 2x माइनस 1। 2x काय का है? प्लस का, और ये भी 2x काय का है? प्लस का। अगर साइड चेंज करेंगे तो अपोजिट साइन होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, या डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो। अब 2 माइनस का है, इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? वेरी गुड, मतलब है, आपने सही समझा। जिस पर मैक्सिमम पावर 2 की हो। अब कैसे? देखो ध्यान से, इसको अपन इस फॉर्म में जमाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, तो इसमें ए एक्स स्क्वायर में जो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है वो 1 है। क्या है? 1। क्या है? 1 है। और जो बी एक्स है वह है 0 इंटू बी एक्स, मतलब 0 है, बी एक्स नहीं है। और प्लस सी, तो सी सिंगल कांस्टेंट है, तो C3 दिया है, मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप की चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज में आपको सवाल मिलेंगे। एक सवाल और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब एक सवाल जैसे लिखा हुआ है, मान लो x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं हम 4.1 में से। 4.1, ठीक है, कैसे करेंगे? इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी।
अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कई लोग सॉल्व करके ऐसा भी लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बन जा 3, ए का इसमें हुआ तो ए स्क्वायर, और बी है नहीं तो सिंगल बी लिख दिया, फिर प्लस लगाएंगे हम, और अब इसको लिखेंगे 3 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ए बन गया। दो में से कोई से भी फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है एक्स, और बी की वैल्यू क्या है 1, हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा रफ कर दें चाहे ये साफ समझ में आ जाएगा आपको, जिससे 3 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हम सॉल्व करेंगे इसको बेटा, तो एक्स क्यूब एज इट इज आ गया, 1 का क्यूब क्या होता है 1, और प्लस 3x स्क्वायर बन जा 3x स्क्वायर, और प्लस 3x बन जा 3x आ गया। ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया है जो ये सवाल दिया। अब इक्वल टू में दिया हुआ है हमको ये, तो हमें इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, ऐसा और ऐसा, तो इक्वल टू लगा देंगे यहाँ, और मैं सॉल्व कर रहा हूं तो x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x क्या हो गया -2x, 1 इंटू एक्स क्या हो गया x, और 2 बन जा क्या हो गया -2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा एक्स क्यूब एज इट इज, 3x स्क्वायर तो पहले लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लाइन से जमा के, क्यूब फिर 2 फिर सिंगल और फिर 1 कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, 2x में से x को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 1x, तो 1 लिखते नहीं है क्योंकि वो अदृश्य होता है। ठीक है, ऑलरेडी कहलाता ही है वो। अब हम इन तीनों को इधर ले आएंगे, साइड चेंज करेंगे, तो जाएगा क्या हमारा अगला स्टेप, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2, जो माइनस का था वो साइड चेंज में प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो साइड चेंज में माइनस का हो गया। समझ में आ गया? ये मैंने लिख दिया, इक्वल टू में क्या लिख दिया 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो उसको करके फिर हम लास्ट कंडीशन पे आएंगे कि क्या भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो ध्यान से देखिए, एक्स क्यू मैंने एज इट इज लिख दिया है, 3x स्क्वायर ये रहा प्लस का, और ये x स्क्वायर है माइनस का, तो क्या बचा प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर बड़ा है और एक x स्क्वायर छोटा है, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब 3x का है प्लस का और x का है वो भी प्लस का, तो 3x और 1x कितने हुए 4x, और 1 प्लस का और 2 भी प्लस का, तो आ गया 3 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, नो, क्योंकि इस पे मैक्सिमम पावर कितने की है 3 की। तो ये इस तरह से आपको 4.1 में जो भी सवाल दिए हैं 10th एनसीईआरटी की बुक में, वो आपको प्रैक्टिस करना है। ये 4.1 फिनिश हो गई आपकी। अब हम आपको 4.2 समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 4.2 में क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अगला फॉर्म दिया हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया था, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, वर्ग समीकरण का फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक फॉर्मूला मेथड है और एक है कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब चैप्टर 4 का संबंध, चैप्टर 4 और चैप्टर 2 दोनों में एक सवाल मिलते जुलते हैं। कौन से वाले? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वर्णखंड विधि बोलते हैं जिसको, या फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको 4.2 कराने के लिए जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैं 4.2 के लिए करने से पहले एक फॉर्मूला मेथड लिख रहा हूं, इसको लिख देंगे 4.2। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्री धराचार्य। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। कई बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, तीन फॉर्म बता रहा हूं, x इज इक्वल टू, कई बच्चे लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये पूरा होना चाहिए यहां तक, यदि ये यहां आ गया तो भी गलत। यदि ये मान लो आपने
आधा लिखा इतना तो भी गलत, यदि आपने रूट आधा लगाया तो भी गलत। मतलब आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको करना पड़ेगा, तभी वो फॉर्मूला सही कहलाएगा, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने जो लिखा है यही सही फॉर्मूला है लिखने का तरीका। अब कुछ बच्चों के लिए इसमें भी डाउट आता है, क्यों? कई जगह फॉर्मूला मिल जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। तो d का मतलब होता है, d मतलब जो अगली एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा वही थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि ये d आ गया है। तो d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म मतलब हिंदी में हम बोलते हैं इसको विविक्त कर संबंध, विविक्त कर संबंध। विविक्त कर संबंध मतलब कहलाता है, यदि d की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 0 से, तो वह रियल रूट होंगे, उस सवाल का रियल रूट कहलाएगा, मतलब वह कंप्लीटली सॉल्व होगा। और यदि d की वैल्यू छोटी है 0 से, तो वह हल नहीं होगा, इमेजिनरी फॉर्म कहलाएगा उसका। ठीक है, या तो इस तरह से हम ये भी पढ़ेंगे, 4.3 में आपको मिलेगा ये सवाल, तो हम इसको पढ़ेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की। ठीक है, तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक सवाल करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार ही बताया, हर वीडियो में बोलता हूं कि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वीं की मैथ्स में क्या है, टफ कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत कहां जाती है कि यदि हम मान लो सवाल करते हैं, जैसे 4.1 एक्सरसाइज है, तो उसमें आपको क्वाड्रेटिकेशन है या नहीं है वो बताना है। 4.2 पे जाते हैं तो फॉर्मूला मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। 4.3 पे जाते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म आता है, और हो सकता है कुछ आपको के की वैल्यू फाइंड करने वाले सवाल भी आ सकते हैं। तो 3 एक्सरसाइज 3 तरह की चीजें, तो हमें क्या है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट होके और प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिए, अब मैं आपको एक फॉर्मूला मेथड का सवाल बताने जा रहा हूं 4.2 में। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज दैट, पहला क्वेश्चन लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये सवाल दिया है। और वह बोलेगा, पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर ऐसा बोल देगा फाइंड फॉर्मूला मेथड। तो आपको सबसे पहले इसको कंपैरिजन करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ये इसका फॉर्म होता है, देखिए यह फॉर्म में है, हाँ ये फॉर्म में है। अब हम यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे, एक्स के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दिया, मतलब क्या माना था मैंने, बोला 1 मानेंगे। बी के साथ क्या दिया हुआ है, माइनस का 2, विद साइन के लेंगे, क्या लेंगे बेटा, विद साइन के उठाना है हमको। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, माइनस का 2, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। अब कुछ नहीं करना है, आपको ये वैल्यू उठा के ये पूरी की पूरी चीजें इसमें परस देना है। देखो कैसे, x इज इक्वल टू माइनस बी, और माइनस 2 दिया है, यदि माइनस दिया है और हम तो 2 माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस एज इट इज लिख देंगे, अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस का 8, तो ब्रैकेट लगा देंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, पूरा पूरा रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट। और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, इंटू 1 कर दिया, सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का साइन लगाते नहीं है आगे। अगर ऐसा लिखा है 4 प्लस 2, तो यहां लगा सकते हैं, अब यहां थोड़ी लगाने की जरूरत, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि आंसर क्या आता है। माइनस और माइनस प्लस 2 आ गया, प्लस माइनस का साइन नेगेटिव लगा दिया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या होता है प्लस का 4, ध्यान रखना, तो आ गया 4। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 8 4 जा 32, 32 बन जा 32, 32 आ गया, हिंदी बोलते 32, 2 बन जा 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 32 और 4 कितने हुआ 36, स्क्वायर रूट लगा देंगे और अपॉन 2। अब 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फैक्टर मेथड, क्या है 36 लिख देंगे यहाँ पे, या रफ वर्क लिख देंगे साइड में, रफ वर्क क्या लिख देंगे, रफ RAUGH रफ वर्क। यहाँ पे हम करेंगे 36 के फैक्टर निकालेंगे, देखो मैं 36 से फैक्टर निकाल रहा हूँ, 6 व 6 या 36 और 6 बन जा 6। ठीक है, क्या आ गया 6 बन जा, तो रफ कर दे नहीं ऐसा, ये आ गया 6 बन जा 6 आ गया, देखो 6 की पेयर बन गई, 2 6 की पेयर बनी तो एक 6 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 6 अपॉन में 2। अब आपको दिख रहा है प्लस और माइनस, मतलब एक बार प्लस करने पर और एक बार माइनस करने पर, तो प्लस साइन लेने पर यहां लिख दो, प्लस साइन लेने पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन में 2, यहां लिख दो माइनस साइन लेने पर, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 अपॉन में 2,
x की वैल्यू क्या आ गई -4/2, तो आंसर आ गया -2, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8/2, तो आंसर आ गया 4। देखो ये 4 आ गया और ये -2 आ गया, दोनों आंसर आ गए x के। मैंने चैप्टर 2 में ये सवाल जब बताया था तो आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से ही बताया था, तो सेम आंसर आए थे। मतलब आप फॉर्मूला मेथड से करिए या फिर किसी भी मेथड से करिए, आपको आंसर सेम आएंगे। मैथ्स का यही फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको बुक में दिए हुए हैं, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हमारे सरस्वती क्लासेस को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी डाउट्स आते हैं और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू।